बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इजी लर्न में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इजी लर्न में आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक्स हमने जो देखने हैं उसके अंदर हम लोग से इंटरपोलेशन को देखेंगे। एक डिफरेंट चीज़ है, उनसे हटकर है। यूँ जो है वो इसके अंदर यूँ समझ लें कि हम इंटरपोलेशन के अंदर अ, उसको यूज़ करेंगे। प्रीवियस मेथड्स को हम लोग यूज़ करेंगे। अब तक हम जितना भी पढ़ चुके हैं उनको हम यूज़ करेंगे और इंटरपोलेशन हम उससे सॉल्व करेंगे। लेकिन इंटरपोलेशन एक डिफरेंट टर्म है, आइट्रेशन से हटकर है, और इंटरपोलेशन के अंदर हम लोग मेथड्स को यूज़ करेंगे। इसलिए मैं ये चीज़ जो है उसके साथ पढ़ा रहा हूँ। अगर इंटरपोलेशन आपने करनी है तो डेफिनेटली आपको जितने सारे हमने मेथड्स पीछे डिस्कस किए हैं वो सारे मेथड्स का आपको अच्छे तरीके से इल्म होना ज़रूरी है। अगर आपके पास उनका नॉलेज नहीं है दैन डेफिनेटली यू आर अनएबल टू सॉल्व मच बेटर, कि आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ती है उनको करने की। तो इसलिए हमने तमाम मेथड्स को वन बाय वन देख लिया। अगर उनके अंदर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो वो भी आप लोग हमारे से शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है अब हम लोग इस सीरीज़ के अंदर एक जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, और हम लोगों का जो थोड़ा सा आगे आने वाली वीडियोस होंगी और आज की वीडियोस भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। पहले तो था वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन अब हम उतनी ज़्यादा डिटेल्स उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि आज हम लोग जो डिस्कशन होने जा रही है उसका यहाँ पर लिखा होना ज़रूरी है। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन की भी वैसे मैं हिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ी सी बात करूँ कि एक प्रोफेसर जो थे वो न्यूमेरिकल मेथड्स के सर एडम की बात कही आ रही है कि आपको मैं उनकी, बल्कि ऐसा कीजिएगा कि हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि ये हिस्ट्री इसकी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी हिस्ट्री है और उसके अंदर बहुत से साइंटिस्ट वगैरह और उनकी बारे में बात की गई है। तो उसको हिस्ट्री को मैं आपके फेसबुक पेज पे वगैरह पे मैं कहीं ना कहीं उसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको डिटेल्स देख लें। हिस्ट्री में इसके ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेन बातें बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ में जो प्रोफेसर थे उन्होंने 1913 से 1923 में ये ऑब्ज़र्व किया। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी का नाम है। उन्होंने 1913 से 1923 में ये ऑब्ज़र्व किया कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरपोलेशन जो है वो, अब जब आप लोग डाटा को लिखते हैं विद टेबल्स की फॉर्म में तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपके पास वहाँ पर नहीं आती, तो देन आप लोगों को यूज़ करना पड़ता है, इंटरपोलेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो इंटरपोलेशन जो है वो क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है इंटरपोलेशन, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा अब आपको इस हिस्ट्री से हट के मैं उसकी अब हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री वो मैं आपको उस नेट पे लगा दूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके इजीली उसको डिस्कस करें। जिनकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे, इसके बारे में कि है क्या चीज़ है। अगर मेरे पास एक डाटा आ जाए मौजूद कि लेट्स से जैसे हम लोग ग्राफ्स बनाते थे, तो अगर आप लोगों के माइंड में मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज़ करा दूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो कि हम लोग ऐसे करके जब हमने ग्राफ बनाना होता था कि इनिशियल गैस हम लोग ढूंढते थे, तो हम कुछ ऐसे करके बनाते थे कि एक्स और एफ ऑफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ आती थी। मैं लेट से कहता था -3 पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, -2 -1 ज़ीरो 1 2, ऐसे ऐसे मतलब कुछ कहने का मकसद ये कि डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो लेते थे। तो हम ये जो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ लेते थे, मतलब -3 से -2 तक इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, हम लोग गिन नहीं सकते। -3 से इनफैक्ट के इनके दरमियान हम लोग इतने ज़्यादा जो स्किप करते हैं। जैसे मैंने आपको कई वीडियोस में ये भी बताया था कि अगर आप मोर क्लोजर जाना चाहते हैं तो मोर आप एक्यूरेसी के लिए -3 से -2 के दरमियान भी फर्दर पार्टीशंस कर लें। जैसे मैंने इसके अंदर 1.0 का जो है डिफरेंस रखा है, 1 से 2, 2 से 3 गैप रखा है। अच्छा, अब मैं इसको जब अगर मैं लेट से मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ऐसे करके कुछ पॉइंट आ गए, मैं ये आ गया, ये देखें। अच्छा,
हाँ, तो अब मेरे पास अगर ये डिफरेंट पॉइंट्स आए हैं, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के अलोंग आए हैं, और ये जो पॉइंट है डेफिनेटली इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू, खास एट पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू होगी। लेट्स से ये एक्स, कोई इस एक्स को मैं x1 कह देता हूँ, यहाँ पर कोई x1 की वैल्यू होगी और उसके क्रॉसपॉन्डिंगली यहाँ पर कोई y1 की वैल्यू भी आएगी। जब मैं ये x लेता हूँ, यहाँ पर लेट से कोई भी वैल्यू x की लेता हूँ, x2 लेता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये x2 आ जाएगा, y2 सॉरी आ जाएगा। तो x3 ले रहा हूँ तो यहाँ ये वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर y3 भी उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो मैं ले सकता हूँ। तो अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि हमें जो है वो डाटा के पॉइंट्स, लेट्स से कि ये जिस तरह x1 है, x2 y1 ये एक पॉइंट था हमारे पास, x2 y2 पॉइंट था, हमने डिफरेंट जो पॉइंट्स लिए वही पॉइंट्स हमारे पास, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, कुछ हमारे पास गिने चुने पॉइंट्स हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, या हम यहाँ भी मैंने 6 पॉइंट से एक ग्राफ बना लिया। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो गिवन पॉइंट्स थे वो x0 y0 से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आमतौर पे इससे स्टार्ट होता है, फिर x1 y1 था, उससे मैंने बनाया, और इससे चलते चलते मेरे पास x6 y6, या अगर मैं जनरल टर्म की बात करूँ तो xn yn था, ठीक है। अगर मुझे अब ये कहा जाए कि आप y की वैल्यू बताएं कि मैं एट x दिस, तो मैं कैसे निकाल रहा था कि अगर मुझे कहता कोई x1 पे y की वैल्यू बताएं, तो मैं क्या करता था, x1 पे जाता था और यहाँ से ये y1 की निकाल लेता था, क्योंकि मेरे पास वो पॉइंट मौजूद था। अगर मुझे x2 पे कहा जाता, मैं ये x2 है और यहाँ से मैं और y2 की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकता था। लेकिन अब मसला ये है कि अगर मुझे ये कह दिया जाए कि आप ऐसे x के ऊपर वैल्यू y की निकालें जो मेरे डाटा में मौजूद नहीं है, लेट्स से यहाँ से और यहाँ तक का मैंने जो फ़र्क है, मैंने ये एक अपनी सोच से मिलाया है। मैं कई दफ़ा पीछे भी ग्राफ बनाते हुए कह चुका था कि हमने इसके और इसके दरमियान में ये नई बिहेवियर नहीं देखा, हमने तो जस्ट ये देखा है कि इनको हमने पिछले बिहेवियर को हमने देखा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में लीनियरली कनेक्टेड हैं, तो हमने इसको भी इससे से आगे उसी तरह लीनियरली कनेक्ट कर दिया। मैंने ये कहा था कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेट्स से ये ग्राफ यहाँ से सीधा ना आ गया हो, ये ग्राफ यूं करके जा रहा हो, तो मेरा बाई चांस मेरे पॉइंट ऐसे आ रहे हो कि मुझे लग रहा हो कि ये लीनियर जा रहा है, डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कह नहीं सकते, हमने एक ऐसा पॉइंट यानी कि ये खुद ही से सोच के हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया। तो अब मुझे अगर कहा जाए इस पॉइंट पे बताएं कि क्या वैल्यू है y की, मुझे ये कह दिया जाए ये x का ये जो भी पॉइंट है, कोई लेट से x4 है, इस पे बताएं, इस पे जाएं और y की वैल्यू बताएं। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर तो पॉइंट होता था, मैं उससे जो है वो कनेक्टेड होके तो जो है वो वैल्यू निकाल लेता था। अब मेरे पास स्पेसिफाइड नहीं है, वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये मैंने इसको एक अंदाजे से मिलाया और इसके अक्रॉस में यहाँ पर जाके ले लूँगा, आ जाएगी, लेकिन इतनी स्पेसिफाइड नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस तरह के केस जब आएगा, जब मुझे एक स्पेसिफाइड वैल्यू जो मेरे रिजल्ट्स में नहीं है, मुझे वो फाइंड करने के लिए कहा जाएगा या मुझे रिक्वायर्ड होगी, तो मुझे उस वक्त जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो इंटरपोलेशन है, उसको मैं इंटरपोलेशन का नाम देता हूँ। तो ये तो था कि इंटरपोलेशन क्या चीज़ है, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो क्लियर होती जाएंगी। इसके अंदर थोड़ी सी मैं मेन बातें पहले डिस्कस करूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर जिस तरह टाइम बचा तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करता चला जाऊँगा। तो सबसे पहले बात कि अगर मुझे डाटा पॉइंट्स कुछ दिए जाएं और कहा जाए कि आप उनके बीच में, जैसे फंक्शन अभी मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पर मुझे कहा जाए कि आप इनकी वैल्यू निकालें, तो ये ऐन मुमकिन है कि मैं उस वैल्यू के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू निकाल दूँ, क्योंकि ये एग्जैक्ट मुश्किल है। ये देखें ना, अगर तो ये फंक्शन बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा मैंने इसको तसव्वुर किया, देन तो बिल्कुल ठीक आ जाएगी, एग्जैक्ट भी आ सकती है। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रही है, नेबर्स के। नेबर्स क्या है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इस टाइम नेबर्स ही हैं। मैंने इसको और इसको मिला दिया और इसके दरमियान में कहीं एक जगह पे मैं इन वैल्यूज़ ढूंढ रहा हूँ, इनकी वजह से मेरे पास नेबर्स इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, इसके नेबर्स ये वाला पॉइंट बन रहा है और ये वाला पॉइंट जहाँ पे मुझे नॉन है वैल्यूज़। बाकी अब मैं इस पे अगर निकालना चाह रहा हूँ तो या तो ये भी मुमकिन है कि मुझे एवरेज वैल्यू आ जाए,
मतलब कि इन दो पॉइंट्स का अगर कोई एवरेज आ जाए कि वो कहें कि आपका ये जो है वाई की वैल्यू एन मुमकिन है कि मैं जो अपनी नियरेस्ट वैल्यू के करीब पहुंच जाऊं, या फिर मैं एवरेज वैल्यू जो है वो निकाल पाऊं नेबर्स वैल्यू के मदद से, और जो है वो कुछ जो है मैं एग्जैक्ट भी जो है वो निकाल सकता हूँ। लेकिन ये है कि अगर मैं इस तरह की जो है वो डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा जो है वो बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन ये कहाँ पर जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल मेजरमेंट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इसका जो है वो इस्तेमाल आता है कि थोड़ी सी हमारी जो है एरर्स मतलब चेंजिंग आ जाती है। तो फिर हम लोग जैसे अगर मैं ग्रेविटी ड्रॉप की बात करता हूँ, मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, लेट्स से कि किसी चीज़ का ये टेबल है, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी डिफरेंट एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ आ रही हैं, x1 पे y1 आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, मैंने ये कैलकुलेट किया, ठीक है, मैंने ये कुछ कैलकुलेट किया। अब मैं अगर यही चीज़ ग्रेविटी के क्रॉस मतलब मेरा जी जो है ग्रेविटी आपको पता है कि वो चेंज होती है डिफरेंट जगह पे, कोई और ग्रेविटी अब मैं कहीं और जाऊंगा तो उस ग्रेविटी थोड़ी बहुत फ़र्क होती है, तो उसकी वजह से मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो मैं अप्रॉक्सीमेशन अगर मेरी कैलकुलेशन वहाँ पे ग्राफ जो है लेट से ये ग्राफ मेरा थोड़ा सा झुक जाए, ऐसे आ जाए, तो मैं मेरी जो है वो देन मैं क्या करूँगा, कोई पॉइंट का ऊपर नीचे आ जाए तो मैं इन पॉइंट्स के जो ऊपर जो है अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी मेरी, तो वो है इंटरपोलेशन के अंदर काउंट आएगी। प्रेशर जो ऐसे कि वेरीज करता है डेप्थ के साथ, उसके अंदर चेंजिंग आ जाए, या अगर मैं कहूँ कि स्पीड वेरीज करती है विद टाइम, और या टेम्परेचर वेरीज करता है विद लोकेशन, या सेल्सियस डाटा, ऐसी डिफरेंट मिसालें जो है वो अगर मैं देना चाहूँ तो ख़त्म नहीं होगी बात। तो ये कि ऐसी वेरिएशंस को हम लोग यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं एक बहुत ही मेरे माइंड में एक सिंपल एग्जांपल आई है, मैं अगर वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ तो मैं आपको एक वेरी सिंपल कि एक मैथड बताता हूँ। अच्छा, लेट्स से कि मेरे पास एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है, ये जो है मुझे बताया गया है कि ईयर्स हैं। ये एक जो है पॉपुलेशन का जो है वो गैस लगाया गया है किसी ने, ये पॉपुलेशन का गैस है, मरदमशुमारी वगैरह जो है वो हुई है, तो पॉपुलेशन जो है वो ऊपर को इंक्रीज़ कर रही है, ईयर्स जो है वो इस साइड पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पर यहाँ पर यानी कि ये जो है ये 1950 की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू नेक्स्ट ये 1960 की है, एक साल बाद। अब नेक्स्ट 19 जो है वो, बल्कि मुझे सिर्फ ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब वो मुझे अगर कहा जाए मैंने अच्छा यूँ समझ लें कि मैंने जो है मरदमशुमारी जो है वो सिर्फ 1950 और 1960 में की है, या चलें कह लें कि मैंने एक साल और कर ली 1961 में भी की, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया ये काम। लेकिन अचानक यानी 2 नंबर ही समझ लें, 2 नंबर ही कर ली, गए ही नहीं, चेक ही नहीं किया रिकॉर्ड। जब मुझे किसी ने मेरे से पूछ लिया कि बताएं भाई आपने, मैं मरदमशुमारी अगर लेट से करता हूँ, मेरा मेरा महकमा है, मुझसे पूछ लिया जाए 1964 में क्या हिसाब है, क्या रिकॉर्ड है, तो मैं क्या क्या जवाब दूंगा? मैं जवाब ये दूंगा कि अब मैं फिर क्या करूँगा, देखें मैं एक एवरेज वैल्यू जो है वो इसमें से रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करूँगा कि ये किस लिंक से बढ़ रही है। देखें मैं कहूँगा कि ये अंदाज़ा मैं अपना जो है वो लगाऊँगा, और वो ये बनेगा कि ये एक देखें यहाँ से कुछ ये यूँ गुजर रही है कि एक जो है एक स्पेसिफाइड लिंक सा लीनियरली जो है वो रेलिवेंट बढ़ रही है। तो मैं कहूँगा कि 1961 पे अगर ये है तो लेट से उससे नेक्स्ट ईयर पे ये होगी, यहाँ पे करके होगी, और उससे नेक्स्ट ईयर पे यहाँ पर। तो इसी तरह मैं करते करते ये 62, 63 और 64 पे मैं ये कहूँगा ये यहाँ से आप चेक कर लें, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। बट दिस इज़ इंटरपोलेशन। मैंने क्या किया कि मैंने कुछ जो मेरे पास डाटा मौजूद था, मैंने उस डाटा को यूटिलाइज़ किया और वो वैल्यू निकाली जो मेरे पास डाटा में मौजूद नहीं थी, और मैंने अपने से निकाली कैसे? मैंने रिलेशनशिप को जो है वो यूज़ किया। अब ये जो है उसके अंदर फर्दर बात अगर की जाए तो ये साइंटिफिक मेथड है, इसके अंदर डिटेल्स में साइंटिफिक मेथड है, यूज़ इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। अंडरलाइंग रिलेशनशिप्स को आप लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो नॉइज़ आ जाता है। और
मेन बात इसके अंदर जो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इसको, प्रीडिक्शंस जो हैं वो आ जाती हैं, पेशीन गोई आ जाती हैं बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस के मतलब कि आपका प्रोसेस जो है वो किस सिमत में जा रहा है। आप देखें ना, ये भी एक, अभी मैंने इंटरपोलेशन की जो एग्जांपल ली है, क्या ये प्रिडिक्शंस हैं? तो प्रिडिक्शंस में आपको पता है कि डेफिनेटली थोड़े बहुत के एरर के चांसेस होते हैं। इसलिए इसको हम जो है वो थोड़ा सा अलग रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो भी एक देखनी चाहिए, रिग्रेशन और इंटरपोलेशन की टर्म्स को थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, और अगर आप इन दोनों को डिफरेंस के तौर पे ही लें तो ये अच्छा है, उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। अब मैं यहाँ पर लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास एक ग्राफ है और ये मेरे पास डाटा कुछ यूं करके एक डाटा है, और मैं इन सारे डाटा की मैं क्या करूँ, एक एवरेज निकाल लूँ और मैं कहूँ कि किसी में से भी नहीं लाइन गुजरी। मैंने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स की एक एवरेज निकाली और मैंने एक लीनियर रिलेशन जो था वो डेवलप कर दिया, और मैंने कहा कि यही जो है रिलेशनशिप है ये इनमें एग्जिस्ट करता है बजाय। और एक और वैल्यू, एक और एग्जांपल जो है वो हम लोग प्रीवियस केस की डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस केस में क्या होता है, प्रीवियस केस में मैं देख रहा था कि उसमें ये था कि ऐसे एग्जांपल थी कि यूं था ना कि जिसके अंदर कुछ ऐसे हमने पॉपुलेशन वाली कि बहुत ज़्यादा क्लोज हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को लिया, और जो है तकरीबन एक दूसरे से जो है वो लाइन जो है वो तकरीबन हर एक को टच करके गुजरी तकरीबन, या बहुत क्लोज गुजरी है। अच्छा, तो इसके अंदर अगर यहाँ पर बात की जाए तो रिग्रेशन, ये जो है ये रिग्रेशन में आ जाता है, ये इंटरपोलेशन में आता है। अब रिग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि रिग्रेशन के अंदर सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपने थोड़ा सा डिफरेंस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि डिफरेंस इसके अंदर क्या है। रिग्रेशन में आप देखें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनका आपने एवरेज ली और एक आपने मीन पॉइंट पे वैल्यू निकाली, और वो जो वैल्यू है बेसिकली वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हद तक इन केसेस में एग्जैक्ट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर मेन चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि मैं जो है अनश्योर हूँ अबाउट द रिलेशन मैं जो है इनके इसके अंदर किसी रिलेशनशिप के मामले में अनश्योर हूँ, मुझे कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं पता। बिल्कुल मैं एक एवरेज निकाली है और उस एवरेज की मदद से मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता। और मैं ये भी जो है वो इसके अंदर जो डाटा है वो आपने देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है। बिखरे हुए को हम लोग एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं स्कैटर्ड। और तीसरी बात इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर जो है वो नॉइज़ी इफ़ेक्ट जो है वो आप देख सकते हैं। नॉइज़ी इफेक्ट का मतलब ये है कि एग्जैक्ट कि कितना दूर हो रहा है आंसर जो है एग्जैक्टनेस से, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, डिफरेंट एक अजीब आंसर आएगा आपका, और वो उसके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो आंसर एग्जैक्ट से एरर के चांसेस यानी कि बढ़ जाएंगे, परसेंटेज एरर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लोग एरर। तो इसके अंदर बिल्कुल इससे उलट देखते हैं, मतलब कि इसके अंदर अनश्योर है तो इसमें श्योरिटी होती है। रिलेशनशिप इसमें नो रिलेशन, यहाँ पर नो करना है, नो रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता सही तरह से, बल्कि और इसमें रिलेशनशिप डेवलप होता है। स्कैटर्ड है तो इसके अंदर जो है वो स्कैटर्ड नहीं होते, और इसके अंदर एक प्रीटी कन्फाइंड फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, कन्फाइंड और ये कॉन्फिडेंट फॉर्म इस तरह आप, और स्कैटर्ड की बजाय नो स्कैटर्ड आप यूज़ कर लें। या फिर उसके अलावा नॉइज़ का जो इफेक्ट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता है, मिनिमाइज़ करता है सम मेजरमेंट्स ऑफ एरर्स ओवरऑल पॉइंट्स। उसके अलावा इंटरपोलेंट फंक्शन है, ये फंक्शन जो है हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो मैं आप लोगों को किसी और एक और मैं मेरी जो है वो सर्च है उसमें से भी मैं कुछ टर्म्स आपको बताता हूँ। ये एक बुक से मैंने आप लोगों को डिस्कशन करवाई है। ये जो पहले हमने भी जहाँ तक जो डिस्कस किया ये मैंने एक नोट्स 1 बनाए हैं उसमें से डिस्कस किया, और एक मैंने जो है रिसर्च से नोट्स 2 बनाए हैं। कुछ पॉइंट्स में उसमें से भी जो है वो रह गए हैं, वो मैं आपको जल्दी जल्दी से बता दूं।
पहली बात तो ये है कि हमने जो बात की है उसी को रिवाइज भी होता जाएगा उसमें सारा सारा कि एक्स नॉट वाई नॉट एक्स वन वाई वन और इस तरह कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालते हैं। लेकिन ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जो है वो कॉमन फंक्शंस मतलब कि जैसे एन की फॉर्म में अगर जनरल फॉर्म बात करें तो, बल्कि अब जनरल फॉर्म रहने देते हैं, हमने जैसे पीछे बात की अब हम वैसे ही आगे लेके चलेंगे। लेकिन अगर जनरल फॉर्म में बात करें तो n+1 डाटा वैल्यूज़ एट द एंड में हम n+1 को हम एड जो है वो काउंट करते हैं, फाइनल वैल्यू को हम n काउंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहा जाए फाइंड करें आप वैल्यू ऑफ y किसी ऐसे वैल्यू ऑफ x पे जहाँ जो आपके डाटा में मौजूद नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरपोलेशन कहेंगे। इंटरपोलेशन को तो हमने देख लिया, अब आपने एक्स्ट्रापोलेशन एक टर्म है उसको देखना है। देखें एक्स्ट्रापोलेशन क्या चीज़ है। एक्स्ट्रापोलेशन को आपको फर्दर क्लैरिफाई तब हो जाएगा जब मैं आप लोगों को एक्स्ट्रापोलेशन की एक अच्छे तरीके से एग्जांपल करवाऊंगा, और एक्स्ट्रापोलेशन आप लोगों को एक एग्जांपल के ज़रिए क्लैरिफाई नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह होगा। उसके अंदर ये होता है, मैं आपको एक जनरल बता देता हूँ कि इंटरपोलेशन क्या चीज़ है। ये जितना भी डाटा यहाँ से लेके या यहाँ तक, लेकिन इस रेंज से जोन सी मर्ज़ी आप रेंज सेलेक्ट कर लें, चाहे मैं इतना सा जो है वो इंटरवल सेलेक्ट कर लूँ, इतना इंटरवल सेलेक्ट कर लूँ, इतना इंटरवल सेलेक्ट कर लूँ, या इतना, या मैक्सिमम सेलेक्ट कर लूँ, मेरे जो डाटा है उसके अंदर है। लेकिन जो इससे बाहर है, मतलब मैं इसको एक्सटेंड करता करता जहाँ मर्ज़ी ले जाऊँ, इसको एक्सटेंड करता करता आगे ले जाऊँ, इस रेंज से बाहर यहाँ तक तो मैंने काफ़ी एवरेज लेके निकाली है, लेकिन इससे बाहर ना तो मेरा कोई पॉइंट है ना कुछ और, मैं बाहर आगे बढ़ाता जाऊँ, तो जो इससे बाहर की रेंज है इस तरफ वाली और इस तरफ वाली, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एक्स्ट्रापोलेशन कहा जाता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात अभी मेरे जहन में ये वो भी मैंने आपको बतानी थी कि कौन से फंक्शंस जो हैं वो हम इंटरपोलेशन में ये जो है वो प्रेफर करते हैं। इंटरपोलेशन में हम लोग जो हैं वो, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे जहन में अभी आई है, रह गई थी पहले, पोलिनोमियल्स को हम लोग प्रेफर करते हैं। मतलब कि x² + 3x + 2, ये इस तरह के फंक्शन जो हैं, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं सारे के सारे तकरीबन मैक्सिमम ने पोलिनोमियल्स ही डिस्कस किए। इस तरह के फंक्शन जो हैं इंटरपोलेशन के अंदर हम लोग बना लेंगे। तो अभी आप लोगों के माइंड में भी समझ आ गई होगी कि मैंने कहा था ना कि ये प्रीवियस मेथड से लिंक्ड हो जाएगा आगे जाके। अब देखें, जब हम पॉलिनोमियल्स को इस इंटरपोलेशन के अंदर कंसीडर करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा कि आपके लिए प्रीवियस मेथड जैसा बन जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि प्रीवियस में भी हमारा टोटली कंसर्न पॉलिनोमियल से ही वास्ता रहा है। तो अब भी अगर हम लोग अपना जो है वो कनेक्शन पॉलिनोमियल से कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रीवियस जो है वो काम भी काफ़ी हद तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मेन मकसद आपका ईज़ी करने के लिए हम लोग इसको पॉलिनोमियल्स को देखते हैं, और पॉलिनोमियल्स ही बुक्स में यूज़ होते हैं। इसकी जो है वो पॉलिनोमियल्स आपको 3 तरह के फ़ायदे देते हैं। नंबर 1 तो मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एवेल्यूएट करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि अगर आप ये फंक्शन है, इसके अंदर मुझे x की वैल्यू पता लग जाए 1 है अगर, तो 1² + 3 × 1 + 2, तो डेफिनेटली क्या है कि मैं एक वैल्यू निकाल लूँगा तो इसका आंसर निकाल लूँगा। बाकी ये कि डिफ्रेंशिएशन भी इनकी बहुत आसान है, और तीसरी चीज़ इंटीग्रेशन भी इनकी बहुत आसान होती है। आप लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या एक्सपोनेंशियल सीरीज़ की अगर हम बात करें तो उनके अंदर ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, और उनके अंदर अगर हम लोग ये चीज़ें देखें तो डेफिनेटली एक हमारे पास मुश्किल जो है वो आ जाती है बात। इसके अंदर आप लोगों को जब मैं बात करूँगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि डायरेक्ट मेथड क्या चीज़ है। डायरेक्ट मेथड जो है वो क्या है और किस चीज़ का नाम है। तो इसको मेरे ख्याल से अब हम लोगों के पास वक्त ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है, इस टर्म को हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और इस टर्म को हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और साथ ही साथ एक नेक्स्ट टाइम एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेंगे। तो अब जो आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आई, आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ही रखा है। इंट्रोडक्शन के अंदर भी कुछ डाटा जो है मैंने
इवन मैं बोल बोल के थक गया हूँ और फिर भी देखें कि डाटा जो है वो कवर अप नहीं हो सका। 25 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है मेरे पास मैक्सिमम मुझे अलाउड है, लेकिन मैं फिर भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। मेरी कोशिश थी कि मैं आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन कंप्लीट करूँ, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया, स्किप किया, लेकिन मेन टॉपिक्स भी मैं इसके अंदर से करते करते जो है वो बात नहीं हो पाती। खैर, अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वही बातें डेली रिपीट करता हूँ कि आप लोग अपने कमेंट्स में करें, हमारा फेसबुक पेज देख लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ये सारी बातें जो हैं वो आप लोगों ने देखनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।